जय श्री राम। राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RD ज्योतिष संस्थान में। ज्योतिष समस्या निदान का एक विषय होता है। आपकी समस्या किस तरह की है उस विषय पर चर्चा करना और ज्योतिषीय पद्धति से उसका निराकरण करना, ये हमारा उद्देश्य है। आज का एक टॉपिक, हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि साहब पैसा भी है, हमारी सोच भी है, मगर मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, मकान खरीद नहीं पा रहे हैं, मकान मिल नहीं पा रहा है। इस तरह की समस्याएं आजकल आम हो गई हैं। आय के साधन लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज में लाखों लाख रुपए बच्चों को मिलते हैं। उनकी इच्छाएं होती हैं हम अपने इच्छित जगह अपने मकान को अपनी सुविधा अनुसार अच्छा और बड़ा प्राप्त कर लें, बना लें, मगर कुछ उलझनें जिनका कारण ज्योतिषी कारण होता है आती हैं। प्रश्न बहुत गहन है, इसका उत्तर बहुत बड़ा है। तो आज केवल एक उपाय जो आसानी से सारे लोग कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने अपने चैनल पर बता रहा हूं। आप नोट कर लें, या किसी को इसमें अधिक जानकारी, कोई प्रश्न, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी उत्सुकता को जाहिर कर सकते हैं। एक व्यक्ति आता है, पैसा है, उस पर जॉब है, सब कुछ है, मगर वो मकान नहीं बना पा रहा है। तो उसकी समस्या मकान न बनाने में हो सकती है, उसकी व्यवहारिक जगत की बातें भी हो सकती हैं, उसकी गूढ़ जगत की भी बातें हो सकती हैं, उसकी ग्रह दशाएं भी हो सकती हैं, उसकी भाग्य के कारक भी हो सकते हैं। एक साधारण उपाय, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल और बहुत कम पैसा खर्च करने से आपके सामने बता रहा हूं। अगर आप मकान बनाने में सफल नहीं हो रहे हैं, मकान की व्यवस्थाएं हैं, धन है, या अन्य बाधा आ जाती है, मकान नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय है। सबसे पहले हनुमान जी के 2 दिन, कौन से? मंगल और शनि। हनुमान की पूजा, हनुमान के पाठ अधिकतर सभी लोग जानते हैं कि मंगल को हनुमान की पूजा होती है और शनि को होती है। तो मंगल और शनि में से एक दिन, जिस दिन आप शुरू करेंगे ये उपाय, उस दिन आप, मान लीजिए मंगल है, मंगल को आपने संकल्प लिया कि मुझे आज मकान का उपाय करना है, तो मंगल को दिन में किसी भी समय, जैसे सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करने का समय जो होता है, जैसे आप लोग समझते हैं, उस पर विवाद की कोई बात नहीं। सुंदरकांड में लिखा है, प्रात लेई जो नाम हमारा, सोते दिवस न मिले आहारा। यानी कि हनुमान की पूजा, हनुमान का पाठ, हनुमान का जाप प्रातः काल नहीं होता है। तो हनुमान की पूजा आप घर पे कर लें पहले मंगल को। उसमें आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अगर उसमें आप पढ़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं है तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या अन्य कोई पाठ हनुमान से संबंधित आप अपने घर पे कर लीजिए। और गूगल की धूप आती है, शुद्ध गूगल की धूप लाएं, अच्छी किसी कंपनी की, वो आपकी व्यवस्था है, आप कहाँ से लाते हैं। तो गूगल की धूप लेके आइए, और शाम को हनुमान मंदिर का समय जब होता है सायंकाल, तो सायंकाल को आप हनुमान मंदिर में मूर्ति के सामने निवेदन करिए। जैसे हम और आप एक दूसरे से कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, उसी तरह से बिल्कुल सीधे हनुमान जी आपकी बात सुनेंगे। आप उन्हें बताइए कि महाराज, हनुमान जी, जो कुछ भी जैसे आप संबोधन करें, उनसे कहिए कि मेरी ये समस्या है, मेरी इच्छा अपना मकान बनाने की है, मगर कोई ना कोई बाधा उस मकान में आ जाती है। आप इस बाधा को दूर करिए और मेरा मकान यथाशीघ्र यथा स्थान बनवाने में मेरा सहयोग करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इतना कह के आप मूर्ति के पीछे की तरफ वो गूगल की धूप जला के आ जाएं। पीछे की तरफ कुछ लोगों को समस्या आती है, अधिकतर हनुमान के मंदिर में मूर्ति दीवार से लगी हुई होती है। तो हनुमान मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है,
पीछे की तरफ जो स्थान है, अगर तब भी नहीं है तो उसकी मूर्ति के साइड में जो स्थान है, अगर वहाँ भी आपको स्थान नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर के बाहर आके गूगल की धूप जला के आएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शनिवार और मंगलवार, कुल 27 शनिवार 27 मंगलवार ये प्रक्रिया करेंगे। मगर उसमें इतना सब नहीं करना आपको, उसमें पाठ रोज करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपकी श्रद्धा है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, मगर उसमें जो इस क्रिया को करने के लिए शाम को वही हनुमान मंदिर जाएंगे और गूगल की धूप वहाँ पर जला के आ जाएंगे। इस क्रम को आप लगातार करते रहें और 27 सप्ताह बाद, एक सप्ताह में मंगल और शनि आ गए तो 27 सप्ताह बाद ये आपका कार्य आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें एक शंका कुछ लोगों ने की, वो आपको पहले से बता दें। आज के युग में स्थान परिवर्तन होता रहता है। इस शनिवार को हम अपने शहर में थे, अगले शनिवार को अपने शहर में नहीं थे। इस मंगल को हम अपने मोहल्ले में थे, अगले शनिवार को वहां नहीं थे। तो उसमें कोई व्यवधान नहीं है। हनुमान का मंदिर पूरे भारत में हर गांव में, हर शहर में आपको मिल जाएगा। तो वो कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाके। इसके लिए आप एक उपाय करें, बहुत आसान सा है। गूगल अपना साथ रख लें। हो सकता है किसी छोटे गांव में गूगल की धूप ना मिले, हो सकता है किसी बड़े शहर में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहर में आपको दुकान ना मिले। इस वजह आप जहां भी जाएंगे अपने बैग में, अपनी अटैची में, अपने सामान के साथ थोड़ी सी गूगल की धूप साथ लेके जाएं। माचिस भी साथ रख लें और जहां भी मंदिर आपको मिले उस मंदिर में मूर्ति के पीछे, मूर्ति के सामने नहीं, मूर्ति के पीछे, मूर्ति के दाईं ओर, मूर्ति के बाईं ओर, या मंदिर के परिक्रमा मार्ग में, या मंदिर के बिल्कुल बाहर, इस क्रम को करते रहें। क्रम टूटना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह आपका क्रम किसी शनिवार या मंगल को किसी वजह छूट जाता है तो उस क्रम को फिर आपको 27 गिनना पड़ेगा। फिर उस दिन से शुरू करिए, फिर 27 तक आप पहुंच जाइए। 27 सप्ताह में ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपकी इच्छा पूरी होने की तरफ बढ़ जाती है। इसके साथ आप अपने निकटस्थ किसी अच्छे योग्य विद्वान से चर्चा कर लें कि आपकी इस समय की दशाएं क्या चल रही हैं। तो उस दशा के हिसाब से उसका रत्नोपचार करिए, उसका रत्न धारण कीजिए। मगर रत्न धारण करने में मैं पहले बता चुका हूँ, रत्न धारण कोई भी कर सकता है, कहीं से भी खरीद लो, पैसे हैं ले आए और पहन लिया, ऐसा नहीं होता। रत्न धारण के लिए किसी योग्य विद्वान से, किसी सक्षम विद्वान से अपने रत्न को अभिमंत्रित कराया जाता है और उसका एक समय होता है कि कब पहनना है, कौन से दिन, कौन सा रत्न, कौन सी उंगली में कैसे धारण करना है। ये सब सलाह किसी से लें। इससे संबंधित अगर आपको कोई शंका हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी प्राप्त कर लें। और इस तरह के रत्न, असली रत्न, नकली रत्न, हल्के रत्न, भारी रत्न, महंगे रत्न, सस्ते रत्न, ये सब आपकी अपनी निजी जिम्मेदारी है। हमारा जो सहयोग होगा, हम आपको अच्छे रत्न भी दिलवा सकते हैं, मूल्य बता सकते हैं, पहचान करा सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। अन्य कोई जानकारी करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।